हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वाले वीडियो में हम जानेंगे उज़्बेकिस्तान के बारे में बात करेंगे। क्या है ना कि वहाँ पे करेंसी बहुत ज़्यादा लो है इन द सेंस कितनी कि 1 रुपया मतलब उनके 1300 रुपये हो रहे हैं। लाइक सोचो, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कि हमारा 1 रुपया तो उनको 1300 रुपये हो रहे हैं। तो आप सोचोगे कि सर इतना ज़्यादा मतलब लो कंट्री है या फिर कुछ गलत है उस कंट्री में, या फिर इतनी ज़्यादा पुअर कंट्री। तो ऐसा नहीं है। देखो, इकोनॉमिस्ट लोगों से गलती हुई, उन्होंने करेंसी मिसप्रिंट की। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, वो मतलब मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं तो मुझे तो पता नहीं। बट वहाँ की मतलब जो करेंसी है उसके हिसाब से आप जज मत करो कि वो कंट्री कैसी है। एक्चुअली वहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें टीचिंग अच्छी है, सब बढ़िया है। तो अभी हम उज़्बेकिस्तान के एमबीबीएस के बारे में जानेंगे। अभी उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस करते हुए आपने जो रशिया वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया हुआ है आपको कि रशिया में एमबीबीएस को जितना खर्चा लगता है, वहाँ का लिविंग एक्सपेंस उज़्बेकिस्तान में टोटली डिफरेंट है। अभी उज़्बेकिस्तान कंट्री ऐसी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस भी है। रशिया में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, बट यहाँ पे प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट टाइप भी कॉलेजेस है। तो अभी इसमें क्या है सर, तो मैं आपको पूरा क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पे ना जो उज़्बेकिस्तान है, इसका मेन कैपिटल है ताशकेंट। ताशकेंट में आप उतरोगे तो मतलब अगर मुंबई से फ़्लाइट लोगे या फिर दिल्ली से फ़्लाइट लोगे तो 15,000 से लेके 25,000 तक, मतलब बहुत सस्ती फ़्लाइट है कंपैरेटिवली। तो आप जब ताशकेंट में लेते हैं तो वहाँ पे जो कॉलेजेस है उनकी फ़ीस आपको बाय द डिस्टेंस आपको अलग अलग मिलेगी। लाइक जैसे मैंने बोला था कि जो मॉस्को के पास है वो महंगे रहेंगे, वैसे ही यहाँ पे भी जो ताशकेंत के पास जो कॉलेजेस है वो महंगे हैं। और जैसे जैसे आप ताशकेंत से दूर जाओगे कॉलेज सस्ते सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। तो ये टोटली डिस्टेंस के आप ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर भी सेम ही है कि जितना कॉलेज पुराना है उसका उतनी फ़ीस ज़्यादा है, जितना कॉलेज नया है उसकी उतनी फ़ीस नहीं है। और तीसरी चीज़, वहाँ पे जो भी कॉलेजेस है वो पहले मतलब बहुत पुराने कॉलेजेस है वहाँ पे, 50-60 साल, जबकि उनको फ्रीडम तो 1991 में मिली थी। बट जो वहाँ पे कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो उसके मामले में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप उज़्बेकिस्तान में प्लान कर रहे हो एमबीबीएस जाने का, तो आप कैसे जाए। अभी आपके मन में अलग सवाल होगा कि आप हम जाए कैसे। तो आपको जाने के भी 3 तरीके हैं। आप किसी एक स्टूडेंट की हेल्प से जा सकते हो जो कि किसी काउंसलर को बताएगा और फिर वो उनका एडमिशन करेगा, या फिर आप डायरेक्टली काउंसलिंग या फिर कंसल्टेंसी थ्रू जा सकते हो। जैसे हमारी कंसल्टेंसी में नंबर दिख रहा है आपको, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो उज़्बेकिस्तान एमबीबीएस के लिए। या फिर आप जा सकते हो डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू। अभी डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू नहीं जा सकता टेक्निकली, बट कॉलेजेस के ना कुछ कॉलेजेस के ऑफिसेस है इंडिया में। लाइक उन्होंने एक्सक्लूसिव लिया हुआ है कि इस कंट्री में इस कॉलेज में यहाँ का वही इंसान कर सकता है, ऐसे एक्सक्लूसिव लिया होता है। तो उनके थ्रू आप जा सकते हो। अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि मेरे पास एक्सक्लूसिव है, ऐसे है, तो वो ऐसे नहीं। आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे बाकायदा उनका नाम दिखेगा आपको, वहाँ से आप नाम देखो, फिर ही आप एडमिशन करना। उज़्बेकिस्तान या फिर किर्गिस्तान, इन देशों में क्या है ना कि यहाँ पे कमीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं 2 लाख में कर दूंगा और कोई बोल रहा है अगर 6 लाख में कर दूंगा, तो वो टोटली उन चीज़ों में आप फॉल मत कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, वहाँ पे कम से कम फ़ीस भी 2 लाख है, कम से कम फ़ीस भी 2 लाख है। अगर कोई बोलेगा कि 1 लाख रुपए सेमेस्टर या फिर 1 लाख, तो वो ट्रैप में आप फंसो ही मत। सबसे पहले आप कैलकुलेट करो कि कॉलेज की फ़ीस कितनी पड़ रही है। कॉलेज की फ़ीस मिनिमम से मिनिमम भी आपको पहला साल जो है 6 से 8 लाख में जाएगा। कोई कितना भी बोले 3 में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। अभी हम एज अ कंसल्टेंसी है, हमारे डायरेक्ट कोलैबोरेशन है, फिर भी हमें भी उतना नहीं मार्जिन मिलता जितना कि लोग बताते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है। फिर आप बोलोगे कि सर उज़्बेकिस्तान एडमिशन कर रहे हैं हम, अगर कोई बोले कि 4 लाख में कर रहे हैं, हम उनके थ्रू गए तो हमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है। तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बोल देंगे कि 4 लाख में हो जाएगा, हालांकि डील जो होती है वो डॉलर्स में होती है, जो भी डॉलर्स बोलेंगे। पर आप जब कॉलेज जाओगे, कॉलेज में जाके अचानक से आपको बोला जाएगा अरे आपका इतना ड्यू है, आपको भरना पड़ेगा, तो तब जाके आप फंस जाते हो। और अगर आप किसी के साथ बॉन्डेड नहीं हो, लाइक अभी आप अगर कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो, हमारे स्पेसिफिक ब्रोशर्स होते हैं, हमारे स्पेसिफिक फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी कॉपी आपके पास होती है। अगर उसमें ऊपर नीचे होता है तो आप लीगली हमें वायबल लीगली आप हमें ज़िम्मेदार ठहरा सकते हो उस चीज़ के लिए कि सर आपने तो $6,000 बोली थी, वहाँ पे 6,500 हो रही है, तो ऊपर के 500 आई शुड बी पेइंग, राइट, क्योंकि वो मेरा चार्जेस पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर आएगा। वो तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ढूंढना है आपको उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेते टाइम। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे ही बारे में, आप किसी के भी थ्रू एडमिशन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप लो तो कंसल्टेंसी के थ्रू ही लेना, कोई भी कंसल्टेंसी हो। आप इंडिविजुअल के थ्रू किसी भी हालत में जाना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद फ़ीस बढ़ने से लेके फ़्लाइट टिकट हो गया। अभी चलो फ़्लाइट टिकट की बात हो ही रही तो मैं बता देता हूँ कि कोई कंसल्टेंसी फ़्लाइट टिकट देती है, कोई नहीं भी देती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग फ़ीस स्ट्रक्चर भी उनका अलग अलग होता है। वीज़ा अलग अलग आता है, वहाँ पे वीज़ा $200 का भी है, $600 का भी है। तो क्योंकि वहाँ पे अर्जेंसी के हिसाब से वीज़ा रहता है।
और बहुत सारी चीज़ें, अभी वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो ये चीज़ें आपसे मिस आउट नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाना, सिर्फ यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा उज़्बेकिस्तान के बारे में। अभी उज़्बेकिस्तान में 13 से ज़्यादा कॉलेजेस है, तो आपको अगर इंटरेस्टेड है उज़्बेकिस्तान में MBBS करने के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी वहाँ पे खाना रहना वगैरह सब अलग अलग है। आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप हॉस्टल का बजट, हॉस्टल में यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल भी है, प्राइवेट हॉस्टल भी है, वही सेम सिचुएशन है, सेल्फ कुक भी है, मेस भी है। देखो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सेल्फ कुक नहीं है अभी तक, पर सेकेंड ईयर से अवेलेबल है। फॉर फर्स्ट ईयर मेस इज़ कंपलसरी। अभी उसका रीज़न बता देता हूँ मैं, कि जो भी आपको बोलेंगे फर्स्ट ईयर मेस कंपलसरी। अभी देखो अगर आपको सस्ते में अगर कोई चीज़ मिल रही है ना, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं से उनको तो कमाना ही पड़ेगा, जो भी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं या फिर जो भी है। तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में मेस कंपलसरी रखते हैं, जिससे 2 पैसे वो भी कमा लेते हैं और आपको तो बेनिफिट मिल ही जाता है। क्योंकि देखो आप अलग से इंडिया के इस हार्श इन्वायरमेंट से आप वहाँ पे जाते हो ठंड में अचानक से, क्योंकि अपन मोस्टली इंडिया में तो गर्मी ही होती है, वहाँ पे डायरेक्ट बर्फ़ गिरती है, तो अपनी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती। सुबह उठने से लेके हर चीज़, सुबह 6 बजे उठना होता है वहाँ पे, उठने के बाद क्लासेस जाना, वहाँ से आके खाना बनाओगे कब, खाओगे कब, तो इस वजह से फर्स्ट ईयर में अडेप्ट होने के लिए भी आपको टाइम लगता है। तो उस हिसाब से फर्स्ट ईयर में मेस और हॉस्टल कंपलसरी होना इज़ द गुड थिंग एज़ फार एज, मतलब जहाँ तक मैं भी खुद पढ़ चुका हूँ वहाँ पे, तो मुझे पता है कि अगर आप अब्रॉड में हो तो आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते, और अगर उठ नहीं सकते तो भूखे पेट तो जाओगे नहीं, और अगर आप बाहर खाओगे तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से आपको हॉस्टल मेस फर्स्ट ईयर के लिए कंपलसरी रहना इज़ द गुड थिंग। देन नेक्स्ट आप पूछोगे सर वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस क्या आता है। अभी अदर एक्सपेंसेस में अगर देखो फूड है, हॉस्टल है, कॉलेज भी पास में है, तो आपका खर्चा जितना कम हो सके, अगर आप टैक्सी लेते हो यहाँ वहाँ घूमते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ खर्चा होगा, मैक्सिमम 10 हज़ार तक खर्चा जा सकता है। कब, जब आपको ज़्यादा ही घूमने की आदत है या फिर आपको क्रेविंग होती है फूड ज़्यादा बाहर का खाने की, तो तब आपका खर्चा वो आपके ऊपर रहेगा। हालांकि स्टेशनरी वगैरह में भी ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव है नहीं वहाँ पे। तो उज़्बेकिस्तान में अगर आप MBBS करने के बारे में सोच रहे हो और आपको एक अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर वॉचिंग गाइज, और आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू।